दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है विमल कोचिंग में। चलिए हमारे दोस्तों आवाज सारणी चल रही थी। आवाज सारणी हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। डोब्राइनर का सिद्धांत और न्यूलैंड्स का अष्टक नियम देखा था। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डोब्राइनर का त्रिक सिद्धांत हमने पढ़ा था और न्यूलैंड्स का अष्टक नियम देखे थे। जो बालक वीडियो नहीं देखे हैं पिछले पहले का, तो आप एक बार जरूर पिछला वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप विजिट कर सकते हैं। वहां से आपको प्लेलिस्ट में जाने से आपको केमिस्ट्री का अलग, रीजनिंग का अलग मिल जाएगा। दोस्तों आप वहां से जाके देख सकते हैं तो आपको समझ में आएगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, देखिएगा। तो हमने देखा था कि डोब्राइनर ने क्या किया। डोब्राइनर ने तीन समूह में बांटा, यानी तीन उसको दिया। तीन कहने मतलब तीन समूह में बांटे थे डोब्राइनर ने। और जो न्यूलैंड्स ने आए वो 8 बोला कि पहला तत्व और 8वां तत्व जो रहेगा वो बराबर रहेगा। ये कौन सा कहा? ये कहा था न्यूलैंड्स ने कहा था। अब आए मैडलिव। मैडलिव क्या है? मैडलिव का आवर्त नियम जो है, मैडलिव का आवर्त नियम यानी मैडलिव का पीरियोडिक टेबल लॉ क्या होता है समझेंगे इसको। 1869 ईस्वी में उन्होंने ये सिद्धांत दिया, लेकिन जो प्रकाशित हुआ वो 1872 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ठीक। और जब जिस समय इन्होंने दिया था उस समय संख्या कितनी थी? 83 थी। जैसे हमने देखा था डोब्राइनर ने जब सिद्धांत दिया था तो 20 तत्व थे, और जब न्यूलैंड्स ने दिया तो 56 तत्व ज्ञात थे, और जब मैडलिव ने दिया तो 63 तत्व ज्ञात थे। और आगे जब मोस्ले में पढ़ेंगे तो 118 तत्व ज्ञात हो चुके थे। और जो वर्तमान में अब कितने हैं? अब वर्तमान में 118 तत्व की खोज हो चुकी है और 118 तत्व ही हैं। लेकिन दोस्तों 1869 इन्होंने अपना मतलब सिद्धांत दिया, लेकिन जो प्रकाशित हुआ वो 1872 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। थोड़ा सा आप इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि पेपर में आपसे कभी ये डेट पूछेगा तो कभी आपसे ये डेट पूछेगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण जो है वो मैडलिव ने ही किया। मतलब जो आप लोग आवर्त सारणी आज देख रहे हैं, इसका जो निर्माण जो किया था वो मैडलिव ने ही किया था। मतलब इसका आधुनिक स्ट्रक्चर जो संरचना दिया था वो मैडलिव ने दिया। इसीलिए कहा जाता है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है वो मैडलिव कहा जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी आधुनिक वर्तमान, तो वो आपके हो जाएंगे मोस्ले। इस प्रकार से फादर ऑफ सिर्फ पीरियोडिक टेबल बोलेगा तो आपके मैडलिव सब होंगे। क्लियर? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने देखा था कि डोब्राइनर ने जो दिया सिद्धांत वो भी द्रव्यमान के परमाणु द्रव्यमान पे दिया था कि आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में। न्यूलैंड्स ने दिया था वो भी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। उसी प्रकार से मैडलिव ने जो दिया था उन्होंने भी परमाणु भार द्रव्यमान, दोनों एक ही केमिस्ट्री बताया ना आपको, दोनों एक ही चीज है। तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में ही दिया था। उन्होंने तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण के उनके कहने मतलब यह है कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार और द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। मतलब इस सिद्धांत को उन्होंने दिया। कुल मिला के बात यही है कि भौतिक और रासायनिक गुण को देख के उन्होंने उनके भार और द्रव्यमान के आधार पर परमाणु द्रव्यमान पर ही उन्होंने दिया। कहने मतलब तात्पर्य यही है। अब समझेंगे आगे दोस्तों। जब इन्होंने पीरियोडिक टेबल दिया तो उस समय जो ग्रुप थे वो 9 थे, और जो आपके वर्ग थे, जो आपके वर्ग थे यानी ग्रुप जिसको बोलते हैं 9 था, और जो आपके आवर्त यानी जो पीरियड जो थे वो थे 7 थे दोस्तों। अब यहाँ पे बात आई कि पीरियड क्या है और ये ग्रुप क्या है, तो एक बार पहले आप इसको समझ लीजिएगा और फिर हम आपको मैडलिव का आवर्त सारणी दिखाएंगे यहाँ पे, तो फिर वहां पे चर्चा कर लेंगे। लेकिन आप कुछ जानकारी को याद रखे रहिए दोस्तों। जैसे 63 संख्या हो गई, जो आपके आवर्त है पीरियड वो 7 है, वर्ग जो है आपके 9 है। अब देखिए दोस्तों, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, पेपर में पूछ लेता है कि जो मैडलिव ने जो दिया 36 कितने थे, कतारे कितने थे, तो कैसे दाएं से बाएं ऊपर से नीचे क्या कहा जाता है। देखिएगा जो बाएं से दाएं होता है यानी यहां से बाएं से और दाएं चलेगा तो उसको बोलेंगे आवर्त। ऐसे जो ऐसे थे वो कितने दोस्तों? वो थे 7। जैसे मतलब कहने का मतलब ये है कि एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया। तो ये आपके जो नहीं कहने मतलब ये तो बाएं से दाएं जाता था, और जो आप कितने थे? 7 थे आपके। क्लियर? बाएं से दाएं जाके आपके 7 थे।
और जो आपके ग्रुप है ये ऐसे ऐसे होते थे ऊपर से नीचे, जो ऊपर से नीचे जो है एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया, ये था उस समय 9 ग्रुप थे। ठीक, तो इस प्रकार से और क्या कहते हैं इनको, और इनके और क्या क्या नाम है देखिएगा। इनके नाम वर्ग यानी ग्रुप बोला जाता है, दूसरा उदर्थ यानी कि वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर, या स्तंभ यानी कॉलम बोला जाता था। किसको, वर्ग को ही, ग्रुप को ही, आपके अन्य नाम है, इनको आप जरूर समझ लीजिए कि पेपर में आपसे कभी ये पूछते रहता है। पीरियड जो थे यानी आवर्त यानी पीरियड बोलते हैं 36 हॉरिजॉन्टल कतारें रो, आप लोग जानते होंगे, और जो बाएं से दाएं चलते थे। दोस्तों जो 9 ग्रुप थे वो जो 9 ग्रुप थे उनका नाम जो था रोमन संख्या में लिखा गया था, और 9वां जो ग्रुप था वो शून्य ग्रुप यानी खाली था, यानी कि 1 से 8 तक ही भरा गया था। तो 1 से 7 तक जो ग्रुप थे उसके 2 उपवर्ग थे, ए और बी ग्रुप है, अभी आपको दिखाएंगे हम। और जो 8वां जो ग्रुप था उसमें केवल 9 तत्व ही थे, बाकी पूरा खाली था, और जो कि 3-3 समूह में थे, मतलब एक आवर्त में 3, फिर एक आवर्त में 3, फिर एक आवर्त में 3, इस प्रकार टोटल जो है 8वें वर्ग में जो थे वो 9 तत्व थे, लेकिन 3-3 समूह के रूप में थे। और 1 से लेकर 7 तक जो थे आपके जो ये वर्ग हैं, कहने मतलब ये वर्ग हैं, इसमें कितने थे, इसमें 2-2 उपवर्ग थे जो ए और बी के रूप में थे। इसके बाद उन्होंने उनका पहला तत्व जो था हाइड्रोजन था, लेकिन अंतिम तत्व जो उनका था वो यूरेनियम था। ठीक दोस्तों, अंतिम तत्व जो क्या था उनका यूरेनियम था, इसको भी आप याद कर सकते हो। और एक चीज और, मेडलिव ने अच्छा ये मतलब हमको जानकारी दिया, पहला जानकारी हमको यही दिया कि आवास सांडे का निर्माण किया, और दूसरी जानकारी हमको उन्होंने ये दिया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की यौगिक की जानकारी दी। आप लोग देखते हो कि जितना भी आजकल तत्व होंगे वो सब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही क्रिया करते हैं। इस प्रकार से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की यौगिक की जानकारी दी, और तत्वों की संयोजकता संबंधित निर्णय भी उन्होंने बताया था। तो इस प्रकार से सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है कि यौगिक की जानकारी दी, किस यौगिक की, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। दूसरा, उन्होंने कुछ तत्वों के लिए जो उस समय खोजे नहीं गए थे, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो उस समय कुछ तत्व नहीं खोजे गए थे, उस समय जो अज्ञात तत्व थे उनके लिए उन्होंने क्या किया था, कुछ स्थान छोड़ दिए थे। और दोस्तों यही पेपर में पूछा गया, बहुत बार पूछा है, समझिए इसको थोड़ा सा आप ध्यान समझिएगा कि जो स्थान उन्होंने छोड़ा था वो कैसे स्थान छोड़ा, समझिएगा। मतलब कहने मतलब उन्होंने जो उस समय खोजे थे, तो वो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए, देखिए दोस्तों उन्होंने क्या किया कि कुछ तत्वों को उन्होंने छोड़ा, जगह छोड़ दिया, और भविष्य में मतलब भविष्यवाणी की कि और तत्व यहाँ खोजे जा सकते हैं। समझिए कैसे क्या हुआ, कहानी मतलब आपको यहीं पर समझा देते हैं, समझिएगा। उन्होंने क्या किया, इसको मिटा देते हैं यहाँ पर, देखिएगा। मान लीजिए आपका एक कैल्शियम है, कैसे उनको मालूम चला कि भविष्य में और कोई तो नहीं खोजे, लेकिन उन्होंने कैसे खोज दिया, भविष्य में कैसे खोजे कि यहाँ पे मतलब तत्व आएंगे, समझिएगा इसको बहुत अच्छे से। कैल्शियम था जिसका परमाणु द्रव्यमान 40 था, ठीक, और टाइटेनियम जो था, टाइटेनियम उसका था 48 था, लगभग 48, लेकिन जो था वो 47.9 था, तो आप 48 बोल सकते हो। इस प्रकार से उन्होंने रखा, जब परमाणु द्रव्यमान के उन्होंने रखा तो ऐसे क्रम में रखते गए। उन्होंने ये देखा कि इसका 40 है और इसका 48 है, मान लीजिए इसको 48 कर देते हैं, तो 48 है, इतना गैप तो नहीं होगा, परमाणु द्रव्यमान में इतना गैप तो नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ जो बीच में जरूर आएगा, जो कुछ बीच में बीच जरूर आएगा। इस प्रकार से यहाँ स्कैंडियम जो आया था बाद में, इसका 45 था, ये बाद में ज्ञात तत्व हुआ, मतलब उन्होंने यहाँ पे स्थान छोड़ दिया। तो छोड़ा कैसे, उनको कैसे ज्ञात हुआ कि यहाँ पे कोई नया तत्व आने वाला है, वो इसी प्रकार से कैल्शियम का देखा 40 था और टाइटेनियम का देखा 48 है, इसलिए मैंने बोला बीच में सोचे इतना गैप नहीं हो सकता है, इसलिए उन्होंने एक यहाँ पे स्थान छोड़ दिया था। जो बाद में जो ज्ञात हुआ ये वो स्टेडियम ज्ञात हुआ, यहाँ पे तत्व ज्ञात हुआ और उसका परमाणु द्रव्यमान रखा गया 45। इस प्रकार से उन्होंने भविष्यवाणी की और जगह स्थान छोड़ दिए। तो उन्होंने कई प्रकार काम किए। उन्होंने
जो आपका यहाँ से रोमन संख्या जो आपके ग्रुप 9 ग्रुप जो है उनमें से 1 से 8 तक भरे थे, लेकिन जो 9वां ग्रुप था जिसको शून्य वर्ग कहते हैं, ये पूरी तरह खाली था। और खाली इसीलिए था कि उनकी एक मतलब भविष्यवाणी थी कि आगे चल के यहाँ पे कोई न कोई तत्व आने वाले हैं, जो हम देखते हैं 9वां तत्व जो हमारा होता है वो है अक्रिय गैसों की खोज हुई। इस प्रकार से उन्होंने इसको छोड़ दिया था, जो बाद में 1900 के आसपास जो है अक्रिय गैसों की खोज हुई। अब देखिएगा यहाँ पे तो उन्होंने एक एक स्थान छोड़ दिया। कैसे छोड़ समझिएगा, एक इंपॉर्टेंट, बोरॉन के बाद यानी कि बोरॉन के नीचे या बाद में, मतलब उसके आगे जब आओगे, आगे चल के आओगे उसके नीचे आओगे, बात वही है। तो बोरॉन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन के नीचे उन्होंने एक एक स्थान छोड़ दिया था, या बाद में उन्होंने एक एक स्थान छोड़ दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि बोरॉन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन के नीचे या बाद में उन्होंने एक स्थान छोड़ दिया था। अभी हम आपको दिखाएंगे नीचे और बाद में क्या है। जैसे आप देखोगे कि इस तरह से आप आगे चलोगे तो यहाँ पे एल्युमिनियम है, ठीक, एल्युमिनियम यहाँ पे है। अब यहाँ से जाओगे तो इसके बाद होगा, लेकिन नीचे बोला जाए कि यहाँ पे उसको जगह छोड़े थे, तो एल्युमिनियम के जस्ट नीचे या उसके बाद, मतलब ऐसे आओ तो बाद में छोड़े थे, ठीक। कहने का मतलब ये, तो आप ध्यान रख लीजिएगा कि ये देखिएगा, मान लीजिए एल्युमिनियम आपका यहाँ है, ठीक। अब यहाँ पे जगह छोड़े उन्होंने नीचे या बाद में, बात वही है, आप समझिएगा। तो बोरॉन के जो नीचे उन्होंने छोड़ा था उसको नाम दिया, क्योंकि उस समय तब तक याद नहीं थे, जगह छोड़ दिया खाली स्थान, लेकिन उसका नाम उन्होंने दे दिया था। उसका नाम जो दिए थे एका बोरॉन। एल्युमिनियम के जो नीचे स्थान छोड़े थे उसका नाम जो दिए थे एका एल्युमिनियम। और जो सिलिकॉन के नीचे उन्होंने स्थान छोड़ा था उसका नाम दिया था एका सिलिकॉन। नाम दे दिए थे क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई नया तत्व आने वाला था, इसलिए उन्होंने यहाँ पे नाम दे दिए थे। अब बाद में जब तत्व ज्ञात हुए, मतलब बाद में जब उसको तब तो वहां पे हकीकत जब वहां तब ज्ञात हुए, जो एका बोरॉन जो उन्होंने नाम दिया था उस जगह पे स्केडियम की खोज हुई, मतलब वहां पे स्केडियम तत्व आया। एका एल्युमिनियम जो उसने नाम दिया था वहां पे गैलीनियम की खोज हुई, लेकिन गैलीनियम तक तो वहां पे रखा गया। और जो एका सिलिकॉन जो खोज उन्होंने नाम रखा था, उस जगह का नाम रखा था, उस जगह पे जो आया जर्मेनियम आया। इस प्रकार से आप याद रखिएगा कि जो उन्होंने खोजे स्थान छोड़े थे, तो बोरॉन के बाद उन्होंने एका बोरॉन नाम रख के स्थान छोड़ दिए थे। एल्युमिनियम के बाद उन्होंने एका एल्युमिनियम बोल के नाम स्थान छोड़ दिए थे, और एका सिलिकॉन के बाद एका सिलिकॉन बोल के नाम रख के छोड़ दिए थे, जो बाद में इनके जगह पे ये चीज वहां पे रखा गया। जैसे एका बोरॉन के पास स्केडियम, एका एल्युमिनियम के पास गैलीनियम, एका सिलिकॉन के पास जर्मेनियम, ठीक, इस प्रकार से रखा गया, मतलब इनके आगे छोड़ा गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि इन्होंने जो है इसकी सीमाएं क्या थी, मतलब कैसे इनका फेल हो गया। तो मतलब इन्होंने देखिए, हमने देखा कि डोगाइना ने कैसे फेल हो गया, क्योंकि उनका आगे जगह लागू नहीं हुआ। न्यूलैंड्स का देखिए हमने, कैल्शियम पर उनका लागू नहीं हुआ, ठीक। इस प्रकार से मेडलिक का आवर्त नियम जो है कहाँ पे सीमाएं, मतलब कहाँ तक उनके सीमाएं, मतलब कहाँ तक उनका लागू हुआ, कहाँ के बाद लागू नहीं हुआ। तो देखिए आगे चल के हम देखिए कि आगे चल के हम देख रहे हैं कि हमारे जो ग्रुप है आज वर्तमान 18 ग्रुप है, जो कि ये 9 ग्रुप है। इसमें आगे और तत्वों की खोज हुई, जो कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी और जगह छोड़े थे। तो जगह किस किस ने जगह छोड़े थे, तो आप याद कर लीजिएगा कि यहाँ पे जगह छोड़े थे, उनकी जगह पे क्या नाम दिया, और बाद में वहां पे क्या तत्व रखा गया। उसी प्रकार के 9वां जो वर्ग था उस पूरी तरह से खाली था, जो बाद में अक्रिय गैस को रखा गया। तो आपसे यहाँ से अभी इसको हम देखेंगे, मेडलिप का पीरियोडिक टेबल भी देखेंगे हम दोस्तों, लेकिन पहले एक बार समझेंगे कि यहाँ से पेपर में क्या इंपॉर्टेंट बनता है, क्या फैक्ट निकल के आता है। देखिएगा, तो पहला फैक्ट जो हमारा है वो है कि मेडलिप का आवर्त नियम कब दिया, तो दिया था 1869 में, और लेकिन प्रकाशित जो हुआ वो 1872 में। कुल तत्वों की संख्या ज्ञात कितनी थी, तो 63 तत्व ज्ञात थे। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसे कहा जाता है, तो मेडलिप को कहा जाता है। दूसरा, इन्होंने किस सिद्धांत पे दिया, वो परमाणु द्रव्यमान सिद्धांत पे दिया, क्योंकि दोस्तों आगे आने वाले हैं मोस्ले, और मोस्ले जो है वो परमाणु क्रमांक में, मतलब परमाणु क्रमांक के आधार पर उन्होंने तत्वों को रखा। इस प्रकार से वहां पे थोड़ा आपसे क्वेश्चन पूछता है। इसी पर जितने बाकी कहने मतलब जितने वैज्ञानिक है बाकी सभी ने परमाणु द्रव्यमान पे रख दिए, लेकिन मोस्ले परमाणु क्रमांक पे दिए। इस प्रकार से आप कंफ्यूज नहीं हुई, लेकिन मेडलिप जो दिए वो परमाणु द्रव्यमान पे दिए, ठीक। आगे देखिएगा, जब उस समय खोजे जो पेपर पूछेगा उसमें ग्रुप कितने थे और पीरियड कितने थे। दोस्तों बहुत कंफ्यूजन है, बहुत बुकों में मतलब गलत सर बताते हैं दोस्तों, अगर लोग बताए भी है कि 8 है, 7 है, 6 है,
लेकिन जो करेक्ट डाटा हम आपको बताएं दोस्तों, आपको डाटा जो यहाँ का मिलेगा ना वो पूरा एनसीईआरटी बेस है, फुल कॉन्सेप्ट के साथ एनसीईआरटी बेस्ड डाटा है, क्योंकि जो आपको डाटा जो दिया जा रहा है वो एनसीईआरटी की बुक से दिया जा रहा है। तो इसलिए एनसीईआरटी बुक अगर आप पढ़ने जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। अब हम आपको यहाँ पे आधा घंटे में पूरा मेडली समझा दिए, मान लीजिए आधा घंटे में पूरा आपका मेडली समझा दिए, लेकिन अगर आप बुक पढ़ने जाएंगे तो आपको 2 दिन लग जाएंगे। तो दोस्तों इतना कचड़ा, जानते हो एनसीईआरटी बुक कितना सारा मतलब भरा रहता है, तो आपकी चीज आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, इस प्रकार से आपको दिक्कत जाएगी। लेकिन जो आपको यहाँ पे दिया जा रहा है वो पूरा इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको पढ़ लीजिए। मैडलिब से अगर आप दोस्तों एक भी क्वेश्चन बाहर से आए तो आप बोलिए सर आप ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा है और जो पूछा है। अच्छा, अगर ज्यादा डिटेल से पूछ लिया, ज्यादा बात पूछ ली है, लेकिन आप पूछ लिया किसी भी चीज का मतलब जो ऐसे ही है, तो फिर उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन जो आपके इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं, जो पेपर में पूछ चुके हैं, कई बार पेपर पूछे हैं, पूछने जाने की संभावना है, वो सभी को हम यहाँ पे कवर किए हैं। और आप देखते होंगे आपके यहाँ जो भी बुक होगी उस बुक में भी आप देखते होंगे तो आपको डाटा नहीं मिलता होगा जितना डाटा हम आपको देते हैं, या कोई भी और यूट्यूब के चैनल में आप जाइएगा तो वहां भी आपको डाटा नहीं मिलेगा। हाँ, समझिएगा इस चीज को कि उन्होंने क्या 9 ग्रुप थे और 7 पीरियड थे, जो कि सही है। अब पीरियड क्या बोलते हैं, आवर्त, 36 कतारें, सब एक ही नाम है। वर्ग, उद्धरण यानी ऊर्ध्वाधर या स्तंभ एक ही नाम है। और जो 9 थे वो 9वां संख्या में लिखा गया था। 9वां वाला शून्य नहीं, पूरी तरह से खाली था। 1 से 8 तक जो है 2, 1 से 7 तक 2 ऊपर में बांटा था। 8वां वाला जो था वो 3-3 समूह में बांटा, मतलब 3-3 समूह, 3 तत्व थे एक आवर्त में, और कहा जाता है कि कुल मिलाकर 9 थे। अब देखिएगा, पहला हाइड्रोजन रखा, अंतिम यूरेनियम रखा। यौगिक की जानकारी दी, दूसरा भविष्यवाणी की कि आगे भी तब तक खोजे जाएंगे, और उन्होंने जगह छोड़ दिया, और कुछ जगह छोड़े तुमको इनाम दे, मतलब कुछ जगह जो छोड़ा तो कोई नाम, जैसे यहाँ पे देखिएगा 9वां तत्व जो खोजे, 9वां वर्ग जो खोजे थे उसमें पूरा था खाली था, कोई नाम नहीं दिया। लेकिन कुछ जगह खाली मतलब जगह छोड़े थे वहां उनका नाम रख दिए, जिसका 3 नाम उनको रखा था, एका बोरॉन, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन, इनके बाद जगह छोड़े गए थे। क्लियर। अब इसके बाद देखेंगे, पहले आप समझेंगे, एक बार देख लेते हैं मेडलिब का आवाज सारणी देख लेंगे, उसके बाद चलेंगे सीमाएं में, और सीमाएं को देखने के बाद फिर एक बार आवाज सारणी में अपन चर्चा कर लेंगे। इससे आपका मेडलिब जो है कंप्लीट हो जाएगा। देखिएगा एक बार, अब देखिए आपके सामने आ गया होगा दोस्तों, आपके सामने आ गया होगा मेडलिब का आवाज सारणी। अब आप मेडलिब का आवाज सारणी जब देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा, पहले आपको जो हमने बताया था कि 1 से 7 तक, मतलब आपको दिख रहे होंगे 1 से 8 तक, 1 से 8 तक आपको दिख रहे होंगे कि इसके वर्ग हैं, लेकिन 9वां नहीं दिख रहा, क्योंकि 9वां खाली था, इसलिए 9वां दिखाते नहीं है। ठीक। दूसरी चीज आपको दिख रहा है रोमन संख्या में, ऊपर आपको दिख रहा होगा रोमन संख्या में। अब 1 से 7 तक आप देखेंगे तो 2 ऊपर है, ए और बी में। आप देखेंगे एक वर्ग में 2 हैं, ए और बी करके। ठीक। आगे जब देखेंगे 8वां वाला जो देखेंगे उसमें 3-3 समूह तत्व हैं, मतलब एक आवर्त में या एक वर्ग में आपको देखेंगे, उसमें आवर्त पूरा नहीं, एक वर्ग में देखेंगे आप 3-3 समूह के तत्व हैं, 3-3 तत्व हैं, 3 समूह हैं। इस प्रकार से टोटल जो आपके हो गए वो 9 तत्व हो गए। अब उसके आगे आप देखेंगे, सबसे ऊपर आप देखेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक देख रहे होंगे, तो उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक की जानकारी दी। अब देखिए दोस्तों, एक चीज दिखाते हैं कि एका बोरॉन देखिएगा ये, और एका एल्युमिनियम ये, इसके नीचे बाद में देखेंगे आप तो एका एल्युमिनियम के बाद देखिए स्थान क्या है यहाँ पे, गैलियम, और एका बोरॉन के बाद क्या है, स्केंडियम। इसी प्रकार से एका सिलिकॉन, ये आपका एका सिलिकॉन है, इसके बाद क्या है आपका जर्मेनियम। ऐसा नहीं दोस्तों। चलिए अब देखेंगे इसकी सीमाएं के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या क्या इनकी सीमाएं होती हैं। तो मेडलिब की सीमाएं के बारे में देखेंगे कि सीमाएं क्या क्या थी। दोस्तों सीमाएं पूछता नहीं पेपर पे, लेकिन जानकारी के लिए आप रख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाए कि ऐसा क्या, मतलब जैसे मतलब यहाँ पे बोल दिया जाए कि कोबाल्ट को किसके पहले रखा गया, इस प्रकार से आप जानकारी के लिए याद कर लीजिएगा कि इसकी सीमाएं जो है क्यों इनको, मतलब इनकी सीमाएं, मतलब इनको बोला गया कि दोष है इनके, जो इन्होंने दिया था इनमें कुछ दोष पाए गए, कुछ सीमाएं हैं इनकी। देखिए कैसे, तो वही देखिए क्या क्या सीमाएं हैं। अधिक द्रव्यमान वाले, पहला मतलब पहले की सीमाएं देखेंगे, अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को कम द्रव्यमान वाले तत्व के पहले रखा।
दोस्तों इनकी एक गलती ये थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेन उनका प्रयास था कि समान गुणधर्म तत्व को रखा जाए, मतलब जो तत्व को हम रखेंगे वो समान गुणधर्म के हों। जब ऐसे उन्होंने रखा तो उन्होंने पाया कि कोबाल्ट और निकिल का गुणधर्म तो समान है, लेकिन क्या हुआ कि कोबाल्ट को उन्होंने निकिल के पहले रख दिया। मतलब जिस वर्ग में उन्होंने निकिल को और कोबाल्ट रखना था, उन्होंने सोचा कि हम क्या करें कि इनके गुणधर्म समान वाले तत्व में रखेंगे, लेकिन जब रखे तो उन्होंने देखा कि कोबाल्ट जो है निकिल के पहले आ गया, जो कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए। उन्होंने क्या किया, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखा, मतलब बढ़ते क्रम में रखा, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि घटते क्रम हो गया। ये बड़ा वाला पहले आ गया, छोटा वाला बाद में आ गया। इस प्रकार से उन्होंने क्या हुआ, अधिक द्रव्यमान वाला जो तत्व है वो पहले आ गया कम द्रव्यमान वाले तत्व की। ठीक उसी प्रकार से एक बार गलती नहीं हुआ, कई जगह गलती हुआ। टेल्लुरियम जिसको बोलते हैं, आयोडीन के पहले देखिएगा आ गया। ये किसका द्रव्यमान कितना 127.60 है, इसका 126.9 है। इस प्रकार से क्या हो गया, ये भी गलत, मतलब ऐसा हो गया। इस प्रकार से इनका जो है ये उनकी दोष है। आप देख रहे हो आर्गन का जो है, आर्गन का पोटेशियम के पहले आ गया है ना, 39.9 आर्गन का है, जबकि पोटेशियम का 39.10 है, जो कि बाद में आया। तो इस प्रकार से उनके जो है दोष पाए गए। दूसरा, हाइड्रोजन का कोई नियत स्थान नहीं है। दोस्तों हाइड्रोजन तो सुबह से विवाद चल रहा है। हाइड्रोजन का केवल जो विवाद सुलझाया था वो सुलझाए थे मोसले ने। बाकी हाइड्रोजन पूरे जितने भी वैज्ञानिक है सबको परेशान किया, बहुत ज्यादा, मतलब उद्दंड लड़का है, मतलब बहुत परेशान ढीठ लड़का है, कभी यहाँ बैठता कभी वहां बैठता, मतलब कहीं जगह इसका निश्चित नहीं है। फिर मोसले आए और फिर उसका स्थान निश्चित किया। जब हम आपको मोसले पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि हाइड्रोजन का स्थान निश्चित कैसे हुआ। अब इसका कोई स्थान निश्चित नहीं है। कभी उसको हाइड्रोजन ग्रुप में रखते हैं, कभी उसको एक वर्ग में रखते हैं, क्षार धातु में रखते हैं। इस प्रकार से कभी धातु गुण दिखाता है, कभी अधातु गुण दिखाता है। इस प्रकार से इसका स्थान जो है नियत नहीं रखा गया, मतलब मैट्रिक भी नहीं रख पाए। आगे देखिएगा, असमान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा। उन्होंने क्या किया, मैट्रिक की गलती ये भी थी कि असमान, मतलब उनके जो गुणधर्म अलग अलग थे फिर भी उनको एक ही वर्ग में रखा। जैसे सर्वाधिक क्षारीय धातु जिसको बोलते हैं ए, मतलब पहला ग्रुप को, मतलब A1 को, और जो AB है वो सर्वाधिक निष्क्रिय धातु है, उन दोनों को एक ही वर्ग में रखा, जबकि दोनों अलग अलग है। ये सर्वाधिक निष्क्रिय है, ये सर्वाधिक क्षार धातु है, लेकिन उन्होंने दोनों को एक ही वर्ग में रखा। चलिए, समान गुणधर्म वालों को भिन्न भिन्न रखा। जैसे आपने न्यूट्रॉन ने किया था, ऐसे इन्होंने भी गलती किया। कॉपर और पारा को देखिए, इन्होंने क्या किया, समान गुणधर्म वाले के उनको अलग अलग धर्म है ना। अभी हम देखिए दोस्तों, मैंडलीव की एक बार चर्चा और करेंगे। जैसे आपको दिखाया है अभी, उनका पीरियोडिक टेबल एक बार दिखाएंगे कि कैसे गलतियां हुआ। फिर दोस्तों उस समय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जानकारी नहीं थी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कि आवर्त सारणी का सबसे मेन आधार यही है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दूसरा, धातु और अधातु के बीच स्पष्ट रेखा नहीं है। जब हम आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो उसमें धातु अधातु अलग स्पष्ट रेखा दिया कि यहाँ से धातु यहाँ से धातु, लेकिन इनके आवर्त सारणी में धातु और अधातु की स्पष्ट रेखा नहीं है। लेंथेनाइट और एक्टिनाइट का कोई स्थान नहीं निश्चित किया गया। जैसे हमने देखा अभी आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ेंगे वहां देखेंगे लेंथेनाइट और एक्टिनाइट की मतलब स्थान जो है रखा गया नीचे F ग्रुप में रखा गया था। इस प्रकार से इसमें कोई स्थान नहीं दिया गया। समान तत्व एवं संक्रमण तत्व तो अलग अलग नहीं रखा गया, सबको एक ही रख दिया गया। इस प्रकार से इनके जो है मैंडलीव के दोष पाए गए। और दोस्तों जैसे ही मैंडलीव ने आवर्त सारणी दिया अपना, और मैंडलीव की आवर्त सारणी के बाद जो है कुछ समय बाद जो है समस्थानिक, जैसे आपको एक वीडियो में समस्थानिक, समस्थानिक, संभारिक, आइसोटोप, आइसो बार सब पढ़ा चुके हैं। अगर आप वीडियो बार नहीं देखे तो आप एक बार देख लीजिएगा। इस प्रकार से आप मैंडलीव की आवर्त सारणी देने के बाद उन्हें समस्थानिक की ज्ञात हुआ, मतलब समस्थानिक का मतलब ज्ञात हुआ, मतलब ज्ञात समस्थानिक की बात क्या जाए कि समस्थानिक ज्ञात कब हुआ, ये मैंडलीव के आवर्त सारणी के बाद, जब उन्होंने मैंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया और देने के बाद ही समस्थानिक की खोज हुई, आइसोटोप की खोज जो मोसले ने किया। और जब मोसले ने इसकी खोज कर लिया तो फिर आधुनिक आवर्त सारणी जो है समस्थानिक, यानी कि समस्थानिक क्या होता है, परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या अलग अलग। इस प्रकार से मोसले ने परमाणु संख्या पे
अपना आधुनिक आवाज सारणी दिया, जो कि जितने वैज्ञानिक ने दिया था सब परमाणु द्रव्यमान पे दिए थे। इस प्रकार से हम आज जो वर्तमान जो पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं वो परमाणु संख्या पे है। इस प्रकार से इनके देने के बाद ही समस्थानिक की खोज हुई, जो कि इसके पहले इन लोगों को मालूम नहीं था। इस प्रकार से मतलब दिक्कतें होती थी। चलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में हम मौसले के बारे में चर्चा करें, जिसको आधुनिक आवाज सारणी बोलते हैं। और दोस्तों चलिए एक बार चर्चा करते हैं मेडलिप के जो दोष है वो कैसे यहाँ पे दोष मतलब कि दोष जो है कैसे मतलब वहां पे सिद्ध हुआ। देखिएगा और सामने आ गया होगा। देखिए ये है आपका कोबाल्ट और ये है निकिल। देख रहे हैं कोबाल्ट पहले है निकिल बाद में है। ये है आपका टेल्लोडियम और ये है आपका आयोडीन। अब देख रहे हैं टेल्लोडियम जो है आयोडीन के पहले है, ये विवाद है। देखिए हाइड्रोजन का स्थान जो निश्चित नहीं दिया गया। ठीक इस प्रकार से आप देख रहे हो कॉपर और ये देखिए आपका कॉपर है, ये आपका पारा है। देख रहे हैं आप समान गुणधर्म है लेकिन फिर भी इनको भिन्न भिन्न रखा गया है। ठीक इस प्रकार से। और देखिए दोस्तों कहीं भी आपको ये नहीं दिख रहा धातु कहाँ इनके बीच कोई स्पष्ट रेखा जो है वो स्थान निर्धारित नहीं किया गया है। ठीक दोस्तों चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मौसले के आवाज सारणी को लेकर, आधुनिक आवाज सारणी पढ़ के। दोस्तों इतना मतलब इसके पहले जितनी वीडियो हो गई आप उनको अगर देख लिए होंगे तो उनका प्रैक्टिस लगाते रहिए। जैसे ही हमारा आवाज सारणी कंप्लीट होगा तो हम आवाज सारणी का एक टेस्ट सीरीज जरूर लगाएंगे। चलिए दोस्तों आज वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों मेहनत बहुत करिए दोस्तों, बिना मेहनत से कोई फल सफल नहीं है। इसलिए हमारा राय यही है कि बहुत मेहनत करिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।